हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2022 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ए एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अंडर ए मैंगो ट्री ऑन व्हिच ए मंकी इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर। At any particular instant, the monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at time of drop is. एक मैंगो ट्री है, कोई मैं मैंगो का ट्री बना दे रहा हूं, मान लो ये मैंगो ट्री है और इस मैंगो ट्री के नीचे एनसीसी परेड हो रही है। इस तरीके से ये मैंगो ट्री है, इसकी कोई ब्रांच है और जिसपे ये मंकी बैठा हुआ है और इस मंकी ने एक यहां से मैंगो को ड्रॉप कर दिया। मंकी ड्रॉप्स मैंगो, मंकी ड्रॉप्स ए मैंगो। जब ये ड्रॉप करा मंकी ने मैंगो को तो इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी u इक्वल टू 0। ये एनसीसी कैडेट है जो परेड कर रहे हैं 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये मंकी है और ये मंकी कितनी हाइट पर बैठा है? 19.6 मीटर की हाइट, 0.6 मीटर। और जो एनसीसी कैडेट है वो 9 किलोमीटर पर आवर से ट्री की तरफ जा रहा है, परेड कर रहा है, मतलब इतनी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। तो देखो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसके लिए हम लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मंकी मैंगो को ड्रॉप कर रहा है तो ये फ्री फॉल हो गया, मतलब u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे g की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये मैंगो कितनी देर में गिरा तो उतनी ही देर ये एनसीसी कैडेट चलने में लगाएगा इस मैंगो को कैच करने में। तो मुझे अगर टाइम निकालो तो टाइम निकालने के लिए h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगा दिया। यहाँ पर मुझे हाइट दे रखा है 19.6, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g की वैल्यू 9.8 और t स्क्वायर। तो यहाँ से 9.8 से 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। मींस मैंगो 2 सेकेंड में नीचे आ जाएगा और ये एनसीसी कैडेट इस मैंगो को कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनसीसी कैडेट इस मैंगो को पकड़ने में कितनी देर चलेगा? 2 सेकेंड। तो ये एनसीसी कैडेट 2 सेकेंड में जो दूरी चलेगा वही डिस्टेंस होगी एनसीसी कैडेट की ट्री से। तो मुझे यही बताना है डिस्टेंस फ्रॉम ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। तो डिस्टेंस ऑफ एनसीसी कैडेट फ्रॉम ट्री एट टाइम ऑफ ड्रॉप ऑफ मैंगो, ड्रॉप ऑफ मैंगो कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जो एनसीसी कैडेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है तो हम लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू वेलोसिटी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर और मुझे चाहिए डिस्टेंस मीटर में। तो 9 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा और टाइम मुझे दे रखा है 2 सेकंड। तो इस तरीके से मेरी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 5 मीटर। मींस जब ये एनसीसी कैडेट इस मैंगो को रिसीव करने के लिए दौड़ेगा तो उसे कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगी? 5 मीटर। तो और इसी तरीके की शानदार सी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। अगर आपके पास कोई इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।